क्वेश्चंस देखिए। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो एनर्जी निकालना है, बताइए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। U इज इक्वल टू एल की वैल्यू बोलिए 4 माइक्रो, आई की वैल्यू तो ये 4 ये 8 इंटू, तो ये 8 माइक्रो जूल में आ जाएगा। बोलिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। स्क्वायर लूप साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। अब देखिए क्या क्या दिया है, लूप है 1 मीटर, रेजिस्टेंस 1 ओम, मैग्नेटिक फील्ड 0.5, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला बताइए क्या होता है पहले। एन बी ए कॉस, एन दिया है नहीं दिया है, चलो बी बताओ 0.5, एरिया। अब ये स्क्वायर लूप है तो एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बता दो। इधर देखो, द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ, यही कल समझाया था लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। प्लेन जो है फील्ड के पर, हमारा जो एंगल होता है प्लेन से नहीं होता है, डीएस से होता है। ये देखिए ध्यान से, ये प्लेन होता है, ये प्लेन हुआ, ये डीएस हुआ, हमेशा डीएस ये होता है। फील्ड हमारी ऐसे गई थी तो ये जो एंगल हमारा था डीएस फील्ड के, और यहाँ कह रहे हैं प्लेन से, मतलब इसका ये यहाँ से दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ, ये जो प्लेन है ये फील्ड है, तो ये तो एंगल 90 है, लेकिन ये फील्ड डीएस की तरफ से क्या होगी, 0। डीएस हमारा इधर तो होगा, एंगल हमारा किसके बीच होता है, डीएस और बी के बीच, और डीएस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। ये डीएस है हमारा, यही डीएस है ये, और इसमें फील्ड भी इधर की ओर है, तो थीटा यहाँ क्या हुआ। और तुम लोग गलती खर्च से 90 करोगे और का आंसर देखो 0 दिया भी आंसर है, वहीं खर्च लगा दोगे। ठीक, समझ में आई बात। तो यहाँ आ जाएगा 0, 0.5 वेबर आंसर आ गया। बोलो, बिग सर्कुलर कॉइल 1000 टर्न ये दिया है, एंड एवरेज रेडियस rotating about the horizontal diameter of 2 radian per second if the vertical component of the earth magnetic field at the plane is electric resistance of the coil, then the maximum induced current in the coil। फॉर्मूला कौन बताएगा। कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल रोटेट के दो तरह बताया था, एक एंगल में आया था, एक ओमेगा में आया था। कौन से अप्लाई होगा, ओमेगा वाला आएगा। कॉइल रोटेट कर रही है, क्या फॉर्मूला इंड्यूस ये मेरे को बताया था, बताओ। एन बी ए ओमेगा। अब एक एक इसमें करंट कह रहे हैं, तो करंट के लिए क्या करोगे, एन बी ए ओमेगा अपान एन बताओ 1000, बी बी एरिया, ये दिया है, यह है सर्कुलर, तो पाई आर ओमेगा
2 रेडियन, रेजिस्टेंस 12 पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इधर देखिए, ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आपका आ जाएगा 10 टू पावर 2, 4 और 4 3 मिलके क्या हुआ, कहाँ पे, अच्छा हाँ ये छूटा हुआ, ओके। तो ये 10 टू पावर यहाँ 2 और ये 3 3 2 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, बोलो, two conducting circular loop radii r1 r2 are placed in the same plane with their centers coinciding। ये रेडियाई r1 और r2, r1 मच ग्रेटर देन r2, मतलब ये r1 है। म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब करंट ये प्राइमरी मान के चलेंगे, ये सेकेंडरी चलेंगे, बोल दो m इज इक्वल टू फाई अपान फाई इज इक्वल टू बी इंटू, और बी प्राइमरी का, इसका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 n 1 हम लिख दे रहे हैं इसको, n1 म्यू नॉट ni i1 म्यू नॉट बाई 2 ni अपान r की जगह r1। इस कॉइल को जस्ट फील्ड निकाल लें यहाँ पर, बोलो एरिया इसका पाई r2 स्क्वायर, ये अपान आई का मतलब I1 से Y1 क्या हुआ। अब केवल डिपेंडेंस तुम्हें पूछ रहे हैं, तो डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, R2 स्क्वायर अपान ये R2 स्क्वायर अपान R1। बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल गिवन फाई इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द 4th सेकेंड विल बी। ये बताइए कि यहां से क्या निकालना है आपको, ईएमएफ निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, डी फाई ओवर, जहां वेरिएबल डाटा आ जाए, वेरिएबल डाटा समझ में आया, वेरिएबल डाटा का मतलब होता है जो टी और एक्स में वेरिएशन हो, उसको हम लोग वेरिएबल डाटा कहते हैं। जहां फिक्स वैल्यू दी गई 10 20, इसको कांस्टेंट डाटा कहते हैं। जहां वेरिएबल डाटा आ जाए वहां पर दो रास्ते रहेंगे, या तो डिफरेंशिएशन, या तो यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें। जो फार्मूले ए इज इक्वल टू बी बाई सी के फॉर्म में हो वो डिफरेंशिएट होंगे, और जो ए इज इक्वल टू बी इंटू सी हो तो वो 3 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, 3 इंटीग्रेशन के। डिफरेंशिएट करो इसको, क्लियर हो गया। अब क्या कह रहे हैं, जरा आप मेन पॉइंट अब इस पर आइए। क्या करेंगे, ध्यान दो जरा लैंग्वेज को। 4 और 4th में कुछ डिफरेंस है, क्या है बताओ। 4 सेकेंड और 4 सेकेंड में जमीन आसमान का फर्क है। क्या होता है देखिए ध्यान से, ये A टू B और ये मान लो C है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेकेंड हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेकेंड हुआ, ये तो ये इतना, ये
वो केवल इतने को पूछ रहे हैं बस। 4 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या करोगे बताओ, कैसे निकालोगे? 4 सेकेंड निकाल लो, 3 सेकेंड निकालो, 4 में से 3 क्या कर दो? तो E4 E3 डेल्टा E व्हील विद 20 मेटलिक स्पोक्स, ये 1 मीटर लॉन्ग रोटेटेड विद 120 आरपीएम। ये किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी है, रेवोल्यूशन पर मिनट। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 0.4। द इंड्यूस ईएमएफ, फॉर्मूला तो समझ गए होगे, क्या लगाओगे? बोल दो, हाफ, बोलो, BL स्क्वायर इंटू, याद आया? कोई रॉड रोटेट कर रहा है, व्हील वाला, न्यूटन डिस्क वाला, तीनों फॉर्मूले सेम थे। तो पहले तो आप इस पर आ जाइए, फ्रीक्वेंसी पर। क्या बताया था? 60 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 RPS हो गया, रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया। और क्या है? तो 1/2 B 0.4 गॉस। तो क्या करेंगे? 10 टू पावर इंटू L। अब L बताओ। नहीं, ये है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर 2πf। कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 0.4 2 जा 8, तो 0.8 3.14 10 टू पावर -4, 24 से थोड़ा ज़्यादा। ये वैल्यू देखो आ जाएगी आपकी, बोलो, क्लियर? अब एक चीज़ ये ध्यान देना, ये 20 जो है इसकी कोई ज़रूरत, जैसे उसमें व्हील में 20 ऐसे स्पोक्स लगे हैं, तो 20 से नहीं, बस 1 से। वो जो फार्मूले में हमारे कहीं नंबर ऑफ स्पोक्स नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिए रहना, क्योंकि फार्मूले में होता हाफ L स्क्वायर B ओमेगा, वहाँ नंबर ऑफ स्पोक्स का कोई टर्म नहीं है, इसलिए 20 से हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया सबको? A light bulb and inductor coil are connected to AC source through a key as shown in a figure below. The key is closed and after some time an iron rod is inserted between the interior of the inductor। यहाँ आयरन रॉड लगा देते हैं, ठीक है। द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब, जो बल्ब है इसका ग्लो क्या होगा? ये जो बल्ब है, लाइट बल्ब एंड द इंडक्टर आर कॉइल करंट AC सोर्स, ये एक्चुअली अगले चैप्टर का है, चलो वह आ गया तो यहाँ निपटा लेते हैं। इसको क्लोज कर दिए तो कह रहे हैं कि इसके ग्लो में क्या इफेक्ट होगा। आयरन कोर लगाने का मतलब L की वैल्यू तुमने बढ़ाया, L, बोलो, तो उससे क्या हो जाएगा? XL याद करिए, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC इज इक्वल टू 1/ωc। ये सब याद आया? तो जब तुमने L बढ़ा दिया तो XL बढ़ गया, XL मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट, और करंट कम हो गई तो बल्ब डिम हो जाएगा। ठीक, तो अगले चैप्टर का है कि AC में आएगा, ये हो जाएगा। 800 टर्न ये मिल गया, एरिया परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री, 0.1 सेकेंड। चलो बता दो, इफेक्टिव एरिया दिस परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लटकी हुई है। इधर देखो, फील्ड मान लो इधर को है, ऐसे लटकी है ये, समझ में आया? θ1 क्या होगा? अबे 0 होगा, क्योंकि थीटा जो है एक्सिस से लिया जाता है। क्यों नहीं दिमाग बैठा पा रहे हो यार?
परपेंडिकुलर दिमाग बस गड़बड़ा दोगे। हमेशा कोई चीज लटकाई, चाहे वो मैग्नेट हो चाहे कॉइल हो, ये मान चलो θ1 हमेशा 0 ही होगा, उसी पे रुकेगी वो। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे यूं लटकी है तो प्लेन के परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई, लेकिन हमारा एंगल प्लेन से नहीं होता है, हमारा एंगल तो ds से होता है। ds हमारा ये होगा तो θ1 की वैल्यू क्या होगी। अब दोबारा ना भूलना, कई बार हम बात को बता चुके हैं, क्लास में बता चुके हैं। इसका मतलब 0 θ1 हमारा 0 था, और कितना रोटेट करा दे रहे हैं, याद आया। इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, डेल्टा फाई पहले बताओ। φ2 tan BA cos θ2 cos θ, याद आया। E इक्वल टू डेल्टा फाई अपान डेल्टा एन बी ए बाई टी cos 90। अब एन बताओ, 800 बी बताइए, 5 इंटू 10⁻⁻5 एरिया बताइए, 0.05 cos 90 की वैल्यू 0 -1, ये समझ में आया। टाइम कितना है, तो ये देखिए मल्टीप्लाई करिए 25 या ऐसे करो 40, 200 मतलब 2 के टर्म में आएगा। अच्छा 2 के टर्म इन्होंने सभी दे दिया है, तो अब एग्जैक्ट निकाल लो। तो ये 2 0 यहाँ, 5 और 2 मिलके क्या हुआ 7। अच्छा ये 2 0 ये कैंसिल हो गया तो -5 आया, तो कितना हो जाएगा। अच्छा 0.1 भी है, ओके। तो फिर से देख लो, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया, बोलो। और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 200 ना, और 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो पॉइंट ये आ जाएगा आपका, बोलो। In which of the following devices the eddy current effect is not used? किसमें यूज नहीं किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस में यूज किया जाता है, बता चुके हैं अगले उसमें, अभी तो इसमें नहीं बताएं लेकिन आपको क्लास में बता चुके। मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन इसमें होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी होता है, किसमें नहीं होता है आपका, हीटर में नहीं होता। हीटर में एडी करंट का कोई रोल। अब जैसे ये सब हम क्लास में आपको समझा चुके हैं। अब आपको U दिया है, I दिया है 60 मिली एम्पियर। दिस इंडक्टर, इंडक्टेंस L निकालना है। फार्मूला देख के समझ गए होगे, क्या लगाओगे, हाफ, तो L हो जाएगा मिली, I भी मिली एम्पियर में है ना, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये 10⁻⁻, यहाँ हो जाएगा 2 - 4, तो +4 यहाँ कर लो। तो 50/36 लगभग 1 समथिंग, और 1 सब में दिया है, ठीक है। 16 10⁻, ये आ जाएगा, वहाँ पे आएगा 1, तो 500 मतलब ये आ जाएगा आपका। तो सॉल्व कर लेना, लगभग ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। मान लो अप्रॉक्स वैल्यू इसको हमने 20 मान लिया, तो 0 0 कैंसिल हो गया, और 13 26, तो 12.5 समथिंग यही आ रहा है, बोलो। और बाकी ये देखिए ज़्यादा डिजिट आ रही है, ज़्यादा, या एग्जैक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, टाइम बचाना चाहते हैं बचा लो। ये देखिए क्या है, ये फिगर आपका ऐसे है, ये करंट आई है। क्वेश्चन ये है, फिगर शो ए सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस R = 9 ओम। ये 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स
विद इंडक्टेंस, एक ये और एक ये दिया है, एंड आइडियल बैटरी, ये आइडियल बैटरी 18 वोल्ट की दी गई है, ठीक है। द करंट आई थ्रो द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। देखिए जो कॉइल है डीसिप काम नहीं करती है, एसिप करेगी डीसिप काम, लेकिन कब करती है? स्विच ऑन और स्विच ऑफ के, तभी ये क्षणिक भर का काम करेगी, और काम ये करेगी, ये करंट का क्या करेगी? अपोज करेगी। बात क्लियर हो गया? जैसे अब तुमने ऑन किया तो ये करंट को जाने नहीं देगी, थोड़ी देर बाद जाने देगी, और जब ऑफ किया तो करंट को ये आने नहीं देगी। इसका रोल ये होता है डीसी के लिए। और यहां हमने बैटरी लगाया तो डीसी ही दे रही है। तो कह रहे हैं जैसे ही हमने ऑन किया, जस्ट स्विच इज क्लोज्ड, हमें करंट फाइंड करना है, तो जैसे इसको क्लोज करेंगे तुरंत इसमें करंट नहीं जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी, यहां पे आएगी ये इतनी। तो कहने मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं, इन दोनों का रोल है। बोलो, और दोनों का रोल है, तो I इज इक्वल टू होता है B अपान आर, I इज इक्वल टू B अपान आर। तो ये बताओ B कितना है? और ये R R दोनों ये पैरेलल में है, तो R/2 हो जाएगा। और R है कितना? कॉन्सेप्ट समझ में आया? जैसे ही ऑन करोगे तुरंत करंट को जाने नहीं देगी, ये आएगा, ये रोक देगी, यहां आएगी करंट, इसमें आएगी, लेकिन ये रोक देगी। अब ये ना लगा होता तो इसमें भी करंट ना आती। तो थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा नहीं बनाया था इन्होंने, बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन बनाया। जो बेवकूफ़ी वाली बात की हम बताएंगे नहीं, बस इतने जान लो। समझ में आ गया? हाँ, जो बेवकूफ़ी इन्होंने किया है वो नहीं बताएंगे हम। अब जैसा क्वेश्चन वैसी के अकॉर्डिंग तुम्हें सोल्यूशन में बता दिया बस। अब देखिए, लॉन्ग सोलेनाइड, डायमीटर 0.1 मीटर, इतने टर्न्स पर मीटर, ध्यान दे रहना। एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड अ कॉइल, एक और रखिए, रेडियस प्लेस्ड विद द एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनाइड एक्सिस। मेन पॉइंट ये देखो, द करंट इन द सोलेनाइड रिड्यूस एट द कांस्टेंट रेट if the resistance of the coil is the total charge flowing through the, ठीक। अब क्या कह रहे हैं देखो, ये कॉइल है, सोलेनाइड है, ये कॉइल रखी गई इसमें। पहला पॉइंट तो ये मतलब का आया आपका, कहाँ गया ये? placed with its axis coinciding with the solenoid axis, दोनों के एक्सिस कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड करने का मतलब हो गया, जैसे ये ऐसे रखी गई तो कॉइल भी ऐसे रखी गई, इसका एक्सिस ये इधर को हुआ, इसका भी एक्सिस इधर को हुआ, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और कहीं एक कॉइल ऐसे रख दी गई होती, मतलब इसका एक्सिस और इसका एक्सिस परपेंडिकुलर होता, तो फ्लक्स 0 हो जाता। क्योंकि अब इसका डीएस इधर को जाता, ये इधर को जाती, फील्ड इसकी जो फील्ड होती है अलॉन्ग द एक्सिस होती है ना। जैसे ये सोलेनाइड है, इसकी जो फील्ड आएगी ऐसे जाएगी, और कॉइल तुम्हारी मान लो ऐसे रखी गई है, इस तरह से रख गई है, तो जब ऐसे कॉइल रखी गई है तो इसका डीएस इधर को जाएगा और फील्ड इधर को जाएगी, तो थीटा कई डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया, लेकिन बहुत पहले आया, तुम्हारे जन्म के पहले, इधर नहीं आया, ठीक। अब ऐसे रखा गया तो थीटा हमारा 0 हो गया। जो थीटा 0 हो गया तो अब आ जाओ,
क्या निकालना तुम्हें? चार्ज निकालना है। चार्ज के लिए पहले क्या निकालोगे? करंट निकालोगे। करंट के लिए क्या करोगे? आई इज इक्वल टू ई अपान, अब ईएमएफ कैसे निकालोगे? ई ये जो है फील्ड पैदा करी, फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, तो बताइए क्या करेंगे? फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर फाई इज इक्वल टू बी ए, यहाँ कास 0 हो जाएगा, और जो फाई निकाल लेंगे तो ई निकाल आएगा। ई कैसे निकालेंगे? डी फाई ओवर डी टी, तो ई इज इक्वल टू, ऐसे फाई बाई टी रख देते हैं, बी ए, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब बी कौन पैदा करेगा? सोलेनाइड पैदा करेगी। म्यू नॉट एन आई, हाँ नहीं तो एरियम अभी ले लेंगे तो वहाँ एन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह ना लेना। अब हम यहाँ बी और ए में ले लेंगे तो यहाँ एन लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, म्यू नॉट एन आई, एरिया तो दिया गया है ना, कहाँ है क्वेश्चन? रेडियस दिया गया, तो रेडियस दिया गया तो क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू, और नीचे हमने लिख दिया टी। अब आ जाओ, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 स्मॉल एन, ये दिया, देखो ये पर मीटर दिया है ना, ये रख दिया। पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमने 3.14 रख दिया, आर 0.01 रख दिया का होल, और कितने टर्न्स हैं? ठीक, और फिर इसके बाद टाइम कितना है? ये 0.0 यहाँ तक ई निकाल आया। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपान आर। थोड़ा हमको और यही कर लेना चाहिए था, तब हम इसको रखते तो ज़्यादा कट जाता इसमें। ठीक, 1 मिनट अभी रुक जाओ, पहले हम फार्मूला बना के तब रख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। इधर देखो, ये आ गया हमारा ई, तो आई हो जाएगा। ठीक, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा आई डी टी, तो आई टी, तो टी से टी क्या हो जाएगा? ये आई यहाँ कहाँ से आ गया? म्यू नॉट आई, रुकिए, अच्छा ठीक है, आई तो कैंसिल हो जाना चाहिए ना। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अच्छा ये दिया तो है, ओके ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई पाई अपान, अब यहाँ पर रख दो डायरेक्ट। चलो बताओ म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक, एन की वैल्यू 2 इंटू, अब आई देखो कितना चेंज हो रही है, कितना हो रही है बताओ? ये हाँ 0 2, तो सीधे हम 4 लिख देते हैं। पाई की वैल्यू रख दो,
आर की वैल्यू कितना है, स्मॉल आर 0.01 का होल 0.01। .01 का होल, ठीक, और n कितना है 100, ये रख दिया, ठीक। और कैपिटल आर कितना है 10 पाई स्क्वायर, यहाँ पाई रखना नहीं चाहिए तो कट जाएगा ये। अब देखिए ये पाई, ये वाला पाई, ये पाई और ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ गया आपका 4, 4 2 जा 8, 32 ये आ गया। और बताओ पावर आ जाओ अब, 10 टू पावर -7 और 10 टू पावर 4 तो -3 और -3 और ये 2 निकाल दो तो -1 और -1 यहाँ 10 टू पावर -2 तो 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -4 तो 10 पावर माइनस कितना बचा था 1 -5 और ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस माइक्रो में आंसर आ जाएगा। ये आ गया, बोलो। तो बढ़िया क्वेश्चन था, काफ़ी इन्होंने इधर उधर घुमाने की कोशिश की है क्वेश्चन को, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिक चलते रहते हैं, अपने आप ही हो जाएगा। Long solenoid has 1000 turn when current 4 ampere, magnetic flux each solenoid is 4, ये दिया गया है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, अब बताओ सेल्फ इंडक्टेंस के दो फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं, एक है EL/DI/dt, दूसरा L/phi/I, कौन सा लगाओगे। सोलेनॉइड दिया गया है, करंट दिया गया है, द मैग्नेटिक फ्लक्स ये दिया गया, B दिया गया है, L कौन सा लगाओगे। एक तो हो गया E/L/DI होगा, ये तब लगता जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया होता। कहीं ऐसे जिक्र है 4 एम्पियर दे रहे हैं और बाकी कुछ नहीं दे रहे हैं, और यहाँ देखो वेबर B दिया है, तो हम ये लगाएंगे L और phi अब तुम्हें B देखो मिल गया, एरिया लॉन्ग सोलेनॉइड 100 टर्न्स करंट 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अच्छा ये फाई दिया गया आपको, ये फाई दिया गया है, तो ये आगे जाने की कोई ज़रूरत हमें, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ अपॉन, तो आंसर आया 10⁻³ हेनरी। कहाँ मिली है, लॉन्ग 1000, नहीं ठीक है, यहाँ n नहीं लिखा ना, n तो इंटू वो n एक था 1000, तो 1000 का मतलब क्या हुआ, ठीक। डाटा सही लिख लेते हो सब काम बन जाएगा। इसमें देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड restricted with the region radius r, radius small r, the magnetic field changes with time at the rate of dB by loop 1 of radius r greater than small r। इसका रेडियस है ये वाला, ये loop 2 of radius capital R outside the region of the magnetic field as shown in figure।
देन द ईएमएफ जनरेटेड इज, ये फील्ड इसके अंदर है, एक लूप ये है, एक लूप ये हो गया, स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर रेडियस है। दूसरे कहानी ये कह रहे हैं इसके बाहर ये है, ठीक। तो कह रहे हैं ईएमएफ क्या होगा, तो ईएमएफ जो हो जाएगा मतलब कि इज इक्वल टू मतलब वही φ/I। तो ये बताओ कि यहाँ पर जो ईएमएफ इसमें निकालोगे, यहाँ फील्ड आपको दी गई है, ऑप्शन एक बार देख लो, 0 इन लूप 1 तो गलत है, 1 में 0 नहीं होगा, 2 में 0 होगा क्योंकि वहाँ कोई फ्लक्स में चेंज, तो 2 में 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि जहाँ 2 वाला 0 दिया वो सही है आपके, तो ये आपके सी में 0 दिया गया है और डी में। अब ये दो ऑप्शन आप में कोई एक और करेक्ट, आप और चेक कर लो, dB/dt πr², dB/dt π/r, इसमें दोनों डिफरेंस ये है। अब dB/dt तो दोनों सेम है, अब इस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। अब ध्यान किस पर देना है, πr² और पाई, तो कौन सही है, छोटा वाला, क्योंकि फ्लक्स में एरिया हम इसी तो लेते हैं। अरे भाई लिखे थे BA किसका था, जो अंदर वाला लूप था ना, मतलब कि इसमें करंट फ्लो करोगे ये फ्लक्स में चेंज करेगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें फ्लो करो ये चेंज करेगा। फ्लक्स हम किस में चेंज करेंगे, करंट फ्लो करेंगे आउटर में, फ्लक्स चेंज करेगा इनर वाला। अभी जितने भी क्वेश्चन किए थे एरिया किसका लेते थे, इनर, अंदर सोलेनाइड के अंदर रखे उसका एरिया लिए थे, दो कॉइल के बीच थे उसका एरिया लिए थे। बताओ, इसका मतलब हम ये वाला एरिया लेंगे तो करेक्ट हमारा कौन सा हो गया, डी हो गया, फिर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बोलो, इसको देखिए, एन इलेक्ट्रॉन मूव एन स्ट्रेट लाइन, ये जा रहा है XY प्लेन, ABCD इज द कॉइल एडजस्ट टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस, ये बताओ इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा तो करंट किधर को हो जाएगी, क्लियर हो गया, करंट ऐसे हो जाएगी। अब देखो ऑप्शंस पे आ जाओ, करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज, अच्छा पहले ये देखो, इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है, जब करंट हमारी इधर को आ रही है ये अपोज करेगी करंट का, बोलो, तो इसमें करंट इधर को हो जाएगी। अरे यार उसमें याद करो, मैंने बताया था 2-3, ये था लूप था, ये करंट जा रही थी, तो करंट इसमें इधर को जा रही थी, याद आया। ये जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर को उल्टा इसका अपोज करेगा ना। और एक ये बताया था कांस्टेंट करंट जा रही तो इस पर कोई इंड्यूस ईएमएफ, और इसके बाद ये बनाया था कि करंट भले इधर जाए, डिक्रीज कर रही है, घट रही है, तो करंट इसका अपोज करेगी। 3 हमने बताए थे। ये इंक्रीज कर रहा है ऐसे हो जाएगा, ये कांस्टेंट जा रहा है कोई इंडक्शन नहीं होगा, और ये भले इधर जा रही लेकिन डिक्रीज कर रही है 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो इसका रोकेगी कि ये डिक्रीज ना करे। अब बता दो तो होगा क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा था तो करंट इधर को जा रही थी, तो अब जब ये करंट मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा तो रिवर्स हो जाएगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो उसको अपोज कर रहा था, और जा रहा है तब भी क्या करेगा, तो एक में क्लॉकवाइज होगा दूसरे में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट आउट, ये जाने की जरूरत है नहीं। यहां सीधा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको आने ना देती, उल्टा करंट बहती जिस भी डायरेक्शन से नहीं मतलब है, और जो इलेक्ट्रॉन जाने लगता तब भी उसको अपोज करती। इसका मतलब अपोज कैसे करेगी, पहले आने का अपोज करी, अब जाने का अपोज करेगी, पहले क्लॉकवाइज तो अब क्या हो जाएगी, ठीक।